इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। घर में जमा कर रखा था बारूद का स्टॉक। एनडीए की प्रचंड जीत पर जमकर झूमे सांसद। बिहार ने विकास के लिए एनडीए को चुना, शेषराव यादव बोले। शहर कांग्रेस ने मनाई पंडित नेहरू की जयंती। और जिला न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की विधिक जागरूकता रैली। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद छिंदवाड़ा जिला पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। इसी बीच कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को शहर के गुलाबरा में दबिश देकर एक घर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया। टीआई आशीष कुमार ने बताया कि आरोपी जाहिद खान कुओं में ब्लास्टिंग का काम करता है और उसके पास लाइसेंस भी है, लेकिन बारूद की 204 डंडियां वो सीधे साइट पर ले जाने की बजाय घर पर ही रखे हुआ था। पुलिस का कहना है कि रहवासी क्षेत्र में इस तरह विस्फोटक रखना गंभीर अपराध है। मौके से डायनामाइट की छड़ें और तार का बॉक्स मिला, हालांकि डेटोनेटर नहीं थे। पुलिस ने मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। उसका लाइसेंस 2027 तक वैध है, जो कागजों के अनुसार देखा गया है। उसके बाद में ये ब्लास्टिंग करने कहीं और जा रहा था, क्योंकि सामने वाले की परमिशन, उसकी परमिशन नहीं हो पाई थी ब्लास्टिंग की। ये इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने जा रहा था, तो उसको परमिशन में समय लग रहा था, इसीलिए उसने अपने घर पे ये डेटोनेटर वगैरह ये रख लिया था। क्योंकि रखना भी गलत ही है, गलत तरीके से उसने रखा है, नियमों का उल्लंघन किया है। इसी के आधार पे जाहिद पिता गुल मोहम्मद खान, उम्र 50 साल है, उसके विरुद्ध बीएनएस की धारा में और विस्फोटक अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर छिंदवाड़ा और पांडुना में भाजपा द्वारा जोरदार जश्न मनाया गया। चौरई में सांसद बंटी विवेक साहू ने ढोल नगाड़ों के बीच कार्यकर्ताओं के साथ आतिशबाजी करते हुए मिठाई बांटी और जीत का उत्सव मनाया। वहीं सांसद कार्यालय छिंदवाड़ा में भी वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। सांसद साहू ने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्य और जनता के भरोसे का परिणाम है। शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर जोरदार उत्सव मनाया गया। जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ आतिशबाजी की और सभी को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह विजय बिहार की जनता के भरोसे, एनडीए के कुशल नेतृत्व और जन लाभकारी नीतियों की जीत है। यादव ने बताया कि बिहार की जनता ने विकास के पक्ष में मतदान करते हुए विपक्ष के झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत से यह स्पष्ट हो गया है कि जनता को सुशासन और स्थायी विकास चाहिए। बिहार चुनाव में एक बार फिर मोदी जी का जादू चला और बिहार ने एक इतिहास रचा। जातिवाद को ठेंगा दिखाते हुए विकास को और भाईचारे को, भ्रष्टाचार मुक्त शासन को प्राथमिकता दी। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता पे जबरदस्त विश्वास हमारे प्रधानमंत्री पर वहाँ की जनता ने जब दिखाया, वहाँ के मुख्यमंत्री पे विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम जनता के लिए करके दिखाया, जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही है, उसके कारण जो जनमत है आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और विकास के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए ये भारी समर्थन आज बिहार की जनता ने दिया। यही माहौल पूरे देश में है। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक।
देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आज शहर कांग्रेस ने राजीव भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने नेहरू जी के स्वतंत्रता संग्राम, उनके नेतृत्व और आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को याद किया। वक्ताओं ने बताया कि नेहरू जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और वैज्ञानिक सोच के क्षेत्र में देश को नई दिशा दी है। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस जनप्रतिनिधियों का शॉल और श्रीफल देकर विशेष सम्मान भी किया गया। महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अच्छे पढ़ो बेटा, अच्छे अधिकारी बनो। इसके पश्चात हमारे और जिनसे कभी बोलने का ऐसा मंच नहीं मिलता था, सचिन बोलने से डर रहा था कि मैं नहीं बोलता। हमें मालूम हमारे पीछे बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं, लेकिन आप लोग बोलने में संकोच करते हैं। ये परिवार का मंच है, ये हमारा परिवार है। मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ जब मुझे कहा जाता था कि भैया मंच पे बोलना, मेरे हाथ पर कपड़े लगते थे, डर लगता था कि मंच पे आऊँगा तो कैसे बोलूँ। परिवार के मंच में मुझे, जैसे मैं आज आप लोगों को समझा रहा हूँ, मुझे हमारे बुजुर्ग लोग, इनको तो बना बनाया हिंदुस्तान मिला, बना बनाई सरकार मिली, बनी बनाई सब कुछ मिला। पहले क्या था, और देश को उस स्थिति से जीरो से हीरो बनाने का काम यदि किसने किया तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनके जो आदर्श हैं, जो उनके किए गए कार्य हैं, उसको भुलाने का काम, उसको छुटलाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप देखिए, देश की प्रगति के लिए सबसे उन्होंने क्या किया कि काश्तकारों को कैसे लाभ हो, भाखड़ा नंगल बांध बनाया। विधिक सेवा सप्ताह के समापन पर जिला न्यायालय छिंदवाड़ा से बाइक रैली निकाली गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत हद्दान ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आमजन को निःशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता, लोक अदालत और पीड़ित प्रतिकर जैसी योजनाओं की जानकारी देने हेतु निकाली गई। रैली में न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, पैरालीगर, वॉलंटियर्स और विधि महाविद्यालय के विद्यार्थी शामिल हुए। विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा द्वारा न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह 9 नवंबर 2025 से 14 नवंबर आज तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसका आज बाइक रैली के माध्यम से समापन किया जा रहा है। इस बाइक रैली में न्यायालय के कर्मचारी, विद्यार्थी, पैरालीगल वॉलंटियर्स और LACDS का स्टाफ भी भाग ले रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जो कार्यक्रम है इससे विधिक जागरूकता और जो हमारे प्राधिकरण का उद्देश्य है, नालसा दालसा का जो उद्देश्य है, वो पूर्ण रूप से। अमरवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 63 लीटर अवैध देसी शराब और एक मोटरसाइकिल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। SP अजय पांडे और ASP आशीष खरे के निर्देशन पर चल रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई मध्यरात्रि में की गई। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस टीम ने हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी का स्प्लेंडर बाइक को रोका। बाइक से 350 पाव देसी मसाला शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 35,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ओमकार उर्फ ऋतु वर्मा और सुमित वर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने शराब और बाइक जब्त कर आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। शुक्रवार को भाजपा जिलाध्यक्ष केशव यादव ने गांधीगंज में आयोजित व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित और सर्वशक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। यादव ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और भारत की अर्थव्यवस्था को निर्यात आधारित बनाने का आह्वान किया। सम्मेलन में व्यापारियों, युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित रहे। चाइना के साथ जब हमारे तनातनी चली तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम चाइनीज चीजों का बहिष्कार करेंगे, और हमारे देश की जनता ने जितना भी % सहयोग किया हो बहुत कम था, लेकिन इतना ज्यादा था कि वो विदेशी मतलब चाइना के सभी मार्केट और बाकी लोगों को भी फर्क पड़ा।
छिंदवाड़ा का नाम एक बार फिर चमका है। ग्वालियर में आयोजित अंतर जिला विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में नारायण संगीत और कला महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। स्कूल स्तर पर अवनी सोनी ने शास्त्रीय गायन में प्रथम और सुगम गायन में द्वितीय स्थान हासिल किया, जबकि खुशी ध्रुवे ने भरतनाट्यम में पहला स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय स्तर पर दिव्यांश श्रीवास्तव ने बांसुरी वादन में दूसरा स्थान और प्रियल खौसी ने कथक में तीसरा स्थान पाया। महाविद्यालय प्रबंधन ने जीत दर्ज करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सनराइज हाई स्कूल चंदन नगर में आज बाल मेले का उत्साहपूर्वक आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संचालिका श्रीमती सीमा प्रकाश जायसवाल, प्राचार्य श्रीमती शैली यादव द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन से किया गया। इसके बाद रिबन काटकर बाल मेले की शुरुआत की गई। अतिथियों ने सभी स्टॉलों पर पहुंचकर छात्रों द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। बड़ी संख्या में पहुंचे पालकों ने भी बच्चों का उत्साह बढ़ाया। बाल दिवस के अवसर में चिल्ड्रंस फेयर का आयोजन किया गया है और जिसमें संकुल प्राचार्य के नाते मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुए हूँ। बच्चों के बीच में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। संस्था के द्वारा बहुत सुंदर आयोजन बच्चों के द्वारा करवाया गया है और जिसमें अभिभावकगण और बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर स्टॉल्स लगाए गए हैं, विभिन्न व्यंजनों के स्टॉल्स लगाए गए हैं और बहुत सारे सुंदर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। इनर व्हील क्लब ने हैप्पी स्कूल कुसमेली में हर्षोल्लास के साथ बाल दिवस मनाया। क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटनी घई के नेतृत्व में प्रोजेक्ट डायरेक्टर संगीता बग्गा ने 65 बच्चों के दांतों की जांच कर उन्हें डेंटल किट वितरित किया और दंत स्वच्छता के बारे में उपयोगी जानकारी दी। क्लब सदस्यों मधु पाठक और हिना पाटनी ने बच्चों को चॉकलेट और बिस्किट वितरित कर खुशियां बांटी। 14 नवंबर हमारा बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चाचा नेहरू का बर्थडे है। हमारे प्यारे बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नरवील क्लब छिंदवाड़ा हमारे हैप्पी स्कूल में एक डेंटल प्रोजेक्ट कर रहा है जिसमें हमारे बच्चों का दंत परीक्षण किया जाएगा, जिसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर संगीता बग्गा। बग्गा डेंटल क्लिनिक की तरफ से प्यारे बच्चों को ब्रश और पेस्ट भी गिफ्ट किए जाएंगे। साथ ही हम अभी बच्चों के साथ यहाँ पे गेम्स खेलेंगे बाल दिवस के उपलक्ष्य में। उन बच्चों को हम फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ देंगे, जिसमें हमने उनके लिए हाइजीन किट और मेडिसिन किट बनाया है जो हम बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ के रूप में देंगे। बाल सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से थाना देहात पुलिस ने बाल दिवस पर ऑपरेशन मुस्कान के तहत गांगीवाड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने उत्साह में भाग लिया। अधिकारियों ने बच्चों को गुड टच, बैड टच, साइबर सुरक्षा, नशे के दुष्परिणाम और अजनबियों से सतर्क रहने जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी। कि बदनामी होगी, मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे और आप लगातार घुटते रहे। ऐसा होता है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो सबसे अच्छा दोस्त आपका कौन है? खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।